जिस पुरुष की जेब में पैसे होते हुए भी वो अपनी पसंद की चीज देखकर भी नहीं खरीदता, तो वो पुरुष कंजूस नहीं होता, वो एक जिम्मेदार होता है। क्योंकि उसे अपनी चाहत से ज़्यादा अपने परिवार की ज़रूरतें ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको ये लाइन सही लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर दें। याद रखो, एक शादीशुदा स्त्री चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी व्रत रख ले और कितने ही भजन कीर्तन कर ले, लेकिन वो धर्मनिष्ठ तब तक नहीं बन सकती जब तक वो अपने पति के 3 धर्म पूरे नहीं कर सकती। पहला, पति का सम्मान करना। कभी भी किसी के सामने अपने पति को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि पति का मान सम्मान ही पत्नी का सबसे बड़ा गहना होता है। दूसरा, पति की कमाई की कदर करो, चाहे वो कम कमाता हो फिर या ज्यादा कमाता हो, उसे भगवान का प्रसाद समझकर धन्यवाद करो। तीसरा, पति को मीठा बोलो और बात बात पर झगड़ा मत करो, कटु वचन मत बोलो, क्योंकि घर का सुख मीठे बोलो से ही बसता है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कर देना। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हर किसी को बताए नहीं जाते, बस से हर रात आंसू बनकर चुपचाप टपकते रहते हैं और फिर सुबह चेहरे पर मुस्कान सजानी पड़ती है। जिंदगी बाहर से तो मजबूत दिखती है पर अंदर से एक जंग रोज चलती रहती है। अगर आपको लाइन अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। जो औरत खाती अपने पति का और पहनती भी अपने पति का है, लेकिन मायके में जाकर अपने ही पति की बुराई करती है, ऐसी औरतों के घर में कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। अगर आप इस बात से सहमत हो, अगर आपको सही लगी हो ये बात, तो शेयर लाइक फॉलो जरूर कर देना। दोस्तों, जब कभी भी कोई भी आपकी निंदा करे या बुराई करे तो उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा ना माने। वो आपकी निंदा इसलिए नहीं करते कि आप बुरे हैं, बल्कि वो आपकी निंदा या बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी उनका महत्व कम कर। इस दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे हों, पर फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए कहे, मैं ठीक हूँ। कहा जाता है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। हाँ, बिल्कुल समझती होगी, परंतु एक मर्द का दुख कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मर्द जाति के रोने की एक अनोखी प्रक्रिया है। जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो वे अपने सर को आसमान की ओर उठाकर एक लंबी सांस लेकर आंसुओं को आंखों में। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। इतना टूट जाता है कि पूछो ही। सुबह सुबह घर के दरवाजे पर पानी डालने से क्या होता है? जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह जल्द उठकर हथेली में पानी लेकर मुख्य द्वार में छिड़कने से वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। रोटी के ऊपर घी और नाम के आगे जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों ही बढ़ जाते हैं। यूँ तो इंसान 2 वर्ष की उम्र से ही बोलना सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है इसे सीखने में उसकी सारी उम्र गुजर जाती है। आपके शब्द आपके व्यक्तित्व और आपके आचरण की पहचान है। हमेशा जो भी बोले सोच समझ कर बोले। ऐसा बोले जो दूसरों को प्रेरित करे, ना कि उनके दिल को चोट पहुंचाए। एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, छोटी सी, जो मैं आप लोगों को आज सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी जो है 2 भाइयों की है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। 2 भाई होते हैं, दोनों भाइयों में बनती नहीं है, दोनों भाइयों में हमेशा अनबन रहती है, दोनों भाई जो अलग अलग रहने लगते हैं। बड़े भाई पे 2 लाख का कर्जा था और जो 2-4 साल बाद 4 लाख में बदल जाता है।
जब साहूकार उसके पास आते हैं अपना कर्जा मांगने के लिए तो उसको ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है अपनी, मतलब ज़मीन बेचने के लिए नौबत आ जाती है कि ज़मीन बेच के वो उसका 4 लाख का कर्जा निपटाएंगे। तो ये बात जाके वो साहूकार जो है वो छोटे भाई के पास जाके बोलता है कि एक खुशखबरी है आपके लिए। तो छोटा भाई बोलता है क्या खुशखबरी है? तो साहूकार बोलता है आपके भाई की जो ज़मीन जो बिकने वाली है, उसने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, अब वो चुका नहीं पा रहा, जो 4 लाख रुपए हो चुके हैं। तो वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप सुन लेता है। अंदर से उसकी बीबी निकल के बोलती है अब तो आप खुश होंगे ना, अब तो आप यही चाहते थे ना कि आपकी जो घर की इज्जत जो है बाहर आ जाए, पिता का नाम भाई का नाम जो है ख़राब हो जाए। और वो तुरंत अंदर जाती है, अंदर से 4 लाख रुपए लेके आती है और अपने पति के हाथ में रखती है, बोलती है जाओ ये साहूकार को दे दो और अपना घर बचा लो। तो पति पूछता है ये पैसे तुम कहाँ से लेके आई हो? तो बोलता है जो मेरे पिताजी ने मेरी शादी के टाइम मुझे दिए थे वो मैंने एफडी तोड़वा ली है और मेरे पास ये पैसे रखे हुए थे ताकि बुरे वक्त में काम आए। तो ये इससे बड़ा बुरा वक्त क्या होगा, अपने घर की इज्जत नीलाम मैं नहीं होने दूंगी। तो वो दोनों जो जाते हैं अपने बड़े भाई के पास, जो एक आंगन में बैठ के आंसुएं टपका रहा होता है, बहुत परेशान होता है। भाई जाता है, भाई बड़े भाई को पैर छूता है, गले मिलता है, भाई आप परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ, ये लो 4 लाख रुपए और साहूकार का कर्जा आप निपटा दो। तो बोलता है ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से है? तो वो अपनी बीवी की ओर देखता है, तो वो समझ जाता है ये पैसे जो हैं इसकी बीवी ने दिए हैं। वो बोलता है मैं ये कर्जा नहीं निपटा पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा आपको। तो उसकी जो छोटे भाई की पत्नी बोलती है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, रिश्ते से बड़े ये पैसे नहीं होते, मेरे लिए रिश्ता सबसे ऊपर है। आप अपना ज़मीन मत बेचो और साहूकार का कर्जा निपटा लो। मेरे लिए मेरे ससुर जी और मेरे बड़े जेठ जी के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है, तो मैं अपने परिवार की नीलामी नहीं होने दूंगी। तो बड़ा भाई को बड़ा पछतावा होता है कि इसने इससे पहले कितना गलत काम किया, मतलब भाई भाई में बनती नहीं थी आपस में, तो लड़ाई झगड़े होते थे। तो वो कहता है कि धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने ऐसी परवरिश की और ऐसी बेटी हमारे घर में आई है जिसने घर को स्वर्ग बना दिया। मैं ऐसी बेटी को पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहती नहीं भाई साहब जी आप ये सब मत बोलिए और चलिए साहूकार का कर्जा निपटा देते हैं। तो जाते हैं, 4 लाख रुपए साहूकार के मुंह पर फेंक के मारते हैं और दोनों भाई खुशी खुशी प्यार से रहने लगते हैं। तो मैं बस इतना कहूँगी कि अपने परिवार को समझो, भाई भाई हो, सास ससुर हो, मिल जुल कर रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।